बल्ला विधानसभा क्षेत्र में बल्ला के आसपास जो जोल गांव है, जोल गांव के नज़दीक ही एक कोई 3-4 किलोमीटर के नज़दीक एक नलो गांव पड़ता है। वहां से एक महिला का बड़ी ही निर्मम हत्याकांड हो गया था। तो ये लगभग 18 अप्रैल की बात है। साय लगभग 6-6:30 बजे के बीच में जो था ये इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तो हमें भी इस घटना के बारे में, मैं भी उस दिन किसी शादी समारोह में गया हुआ था। मुझे भी, हमें तो मन में ये था नहीं कि ऐसा कुछ होगा या होने वाला है। तो मैं भी रात को लगभग 9 बजे उस घटना स्थल पर पहुंचा। मुझे बीच में फ़ोन आया था, मेरे भांजे ने मेरे को फ़ोन पे बताया कि ऐसे ऐसे मम्मी जो है वो पालमपुर गए थे, बाज़ार गए थे और वहाँ से वापस आ रहे हैं और मुझे मिले नहीं। तो मैं भी वहाँ शादी में गया था, लगभग 15-20 किलोमीटर दूर शादी। तो मैं सुनकर एकदम मेरे को हैरानी, बहुत अचंभा हो गया कि ये ऐसा कैसे हो गया। बोलते हमें मिल नहीं रहे हैं, घर वापस आ रहे थे। तो बीच रास्ते में ही एक बल्ला हमारा स्टेशन है, वहाँ पर वो बस से उतरे और फिर वहाँ से लगभग पैदल कुछ 10-15 मिनट पैदल ऊपर को आए, वो जहाँ से उनके गांव को नलों को जो रास्ता जाता है वहाँ पर पुलिस ने जो सीसीटीवी वहाँ पर देखा तो वहाँ पर वो आ रहे हैं। जो वहाँ एक जोल गांव पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने कुछ महिलाएं जो उनके पड़ोस की महिलाएं थी उनसे उन्होंने बात तय की, तो वहाँ पर पानी पिया। फिर उसी दौरान लड़के ने उनके लड़के का, छोटे लड़के का जो घर में ही रहता है, उसने फ़ोन किया कि मम्मी आप कहाँ पर पहुँचे हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। बोलते मैं आपको लेने आता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं डेली आती हूँ, मैं तो आ जाऊँगी, ऐसे ही पैदल आ जाऊँगी आराम आराम से। तो बस वहाँ से जब वो महिला से बात कर रहे थे तो वहाँ से हार्डली कोई 10-15 मिनट ऊपर जाकर सड़क में ये इस वारदात को अंजाम दिया गया। चलो हमारा आदमी तो चला गया, लेकिन आगे पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस को हमने पूरा सहयोग दिया। दिन रात पुलिस ने जैसे भी हमें थाने में बुलाया, हम दिन में भी गए, रात को ही हमें रखा गया। हमारा तो पुलिस की कार्रवाई पर हमें पूरा यकीन था कि कानून के ऊपर हमें विश्वास था कि पुलिस जो है इस जो घटना हुई है, इसको, जो मर्डर को, इसको जल्दी ही सॉल्व कर लेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगभग 3 महीने होने को हैं। तो 3 महीने, 2 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने में, लगभग 3 महीने के बाद ही पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं। और गांव वालों ने और रिश्तेदारों ने भी पुलिस का पूरा सहयोग दिया। देखिए हमारा आदमी जो था, हमारा तो सीने में आग लगी हुई, हमारा आदमी तो चला गया, पर हम सब पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द जल्द उनके कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। अच्छा, आगे पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने आज तक हमारे सामने जो है वो ना तो कोई केस से संबंधित कोई सबूत हमारे सामने या कोई रिपोर्ट है वो हमें नहीं, हमारे सामने नहीं रखी है। अच्छा, हमारा जो आदमी गया है वो बहुत ही मेहनती, मिलनसार और एक अच्छे परिवार से संबंध रखने वाला आदमी था। इन दरिंदों ने हमारे उस हंसते खेलते परिवार को ही बर्बाद करके रख दिया। वो हमारी बहन जो थी कुसुमा देवी, उन्होंने सारे परिवार का संभाला हुआ था, उनके ऊपर ही सारा दारोमदार था और बड़े अच्छे से उन्होंने घर को चलाया हुआ था। लेकिन इन्होंने, इन दरिंदों ने हमारी बहन को उसका बड़ी ही बर्बरता से कत्ल करके उनका परिवार का ही तहस नहस कर दिए। कहने का मतलब है, हमारे जो जीजा जी है वो भी हार्ट पेशेंट है, उनको भी तरह तरह की पुलिस ने यातनाएं दी। और हमारा ये छोटा भांजा है, लड़का है, ये भी बेचारा बीमार रहता, बड़ी मुश्किल से तो हमने ट्रीटमेंट दे के ये थोड़ा सुधरा था। तो इसी बीच में ये हत्याकांड हो गया। तो इसके ऊपर देखो कि क्या बीत रही होगी। अच्छा, कहीं मेरे को तो हमें ये लग रहा है कि कहीं पुलिस इस केस को ख़त्म या दबाना तो नहीं चाह रही है, या हो सकता है कि पुलिस के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर, उन हथियारों ने कोई पॉलिटिकल प्रेशर किसी पार्टी से मिलकर, एमएलए एमपी से मिलकर उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो एसपी या डीएसपी जो भी इस केस से जिन्होंने ये एसआईटी गठित की है, तो वो इस बात की पुष्टि करें, जनता के सामने इस बात को लाएं कि हम, तभी जनता का भरोसा जो है पुलिस के ऊपर रहेगा। जनता का भरोसा पुलिस के ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि पुलिस जो अपनी कार्रवाई जो ठीक ढंग से नहीं करती है, प्रताड़ित करती है, उल्टा उन्हीं को फंसाने की कोशिश करती है। अब इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है।
घर वालों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, घर वालों को ही ले जाके पुलिस थाने में वहां पर प्रताड़ित कर रहे हैं, बाकी और कोई पहलू नहीं देख रहे हैं। और हमसे हमसे जितना सहयोग हो रहा, हमने जिन आदमियों को बताया था उनको पुलिस वालों की कि हम इनके ऊपर सस्पेक्ट है, आप इनको उठाइए, इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन आज अभी तक हमें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है कि इन्होंने उनको उठाया है, उनसे कोई पूछताछ की है या 3rd डिग्री इस्तेमाल किया, कुछ नहीं किया। तो सुलह विधानसभा क्षेत्र की जनता, पूरी जनता यही चाहती है कि इस पुलिस की कार्रवाई जो है इसमें कुछ मतलब शक हमें दिखाई दे रहा है या उनकी कार्रवाई हमें संदिग्ध लग रही है। और जो भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, उसकी पुष्टि वो हमें नहीं, फोरेंसिक रिपोर्ट वगैरह की या पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई, उससे संबंधित हमें आज तक कोई जानकारी नहीं दी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर पुलिस ये मामला सॉल्व नहीं कर पा रही है, उनके बस की नहीं, उनके पास कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, तो मेरी प्रदेश सरकार से ये मांग रहेगी कि इस केस को जो है वो CBI या CID जो भी है उसको आगे ट्रांसफ़र किया जाए। और हमें जल्द से जल्द, हम वैसे ही बहुत परेशान हो चुके हैं और हम मतलब इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। धन्यवाद। आपका जो सीधे शब्दों में आपका कहना ये है कि पुलिस की कार्रवाई से आप जो है वो संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। मतलब पुलिस आपको कोई भी इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। आपने एक बड़ी बात कही कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है आपके परिवार के साथ, पुलिस आपको ही प्रताड़ित कर रही है, ऐसा क्या हुआ? पुलिस ने बाकी पे कार्रवाई नहीं की, आपके घर वालों पे कार्रवाई की, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोले। हमें पता है कि चलो पुलिस की अपनी अपनी कार्रवाई होती है, पुलिस पहले घर को ही जो है टारगेट करती है, लेकिन इतना भी नहीं है। पहले ही रात मेरे इन जीजा जी को, लड़कियों को, जो बेचारा बीमार रहता है, बड़ी मुश्किल से हमने उसको मतलब ठीक किया था, हॉस्पिटल वगैरह ले जाके उनको ले गए। इतना हमें भी मतलब यकीन नहीं था कि वहां जाकर उनको प्रताड़ित कर दे, नहीं तो हम लोग उनको ऐसा होना ही नहीं देते। पहली रात इनको जाके वहां थाने में, और SP साहिबा भी वहां पर मौजूद थी, उन्हीं की निशानदेही पर उस दिन उनका टॉर्चर किया गया पुलिस थाने में। सुबह 5 बजे तक इनको इतनी बुरी तरह से मतलब टॉर्चर किया गया कि हम आपको बयान नहीं कर सकते उस चीज़ का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये जो है, ये इनको परमिशन कहाँ से मिली इसकी 3rd डिग्री की, या इसको मतलब जो प्रताड़ित करने की, इनके ऊपर जो प्रेशर बढ़ा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको 3rd डिग्री दी गई? 3rd डिग्री या जो भी है, मतलब इनका रिमांड पे लिया गया। तो रिमांड के लिए मेरे हिसाब से तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है या किसी हायर अथॉरिटी से। तो SP साहिबा उस दिन पूरे मतलब थाने में बैठी रही, और उन्हीं की आंखों के सामने वो, उनके इशारे के ऊपर ही वो मतलब रिमांड लिया गया। और आपने किसी के संदिग्ध, किसी के नाम दिए पुलिस को? दिए हैं हमें जो सस्पेक्ट लग रहे हैं, क्योंकि वो एरिया ऐसा हमें भी पता चला है कि वहाँ पर कोई नशेड़ी या कोई अफीम चर्स बेचने वाले हैं, वो जंगलों में बैठे रहते हैं। वहाँ पर उस दिन पार्टी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो जैसे जा रहे थे, जंगल से जा रहे थे, अब दिल्ली का रास्ता था, 27-28 साल शादी को हो गए हैं। जब बच्चे उनके छोटे छोटे थे तब भी हमारे पास कई बार रात को वो पहुंच जाते थे, पैदल ही पहुंचता। आज तक ये वारदात नहीं हुई, और ये बहुत ही घिनौनी हरकत और मतलब दिल को दिला देने वाली ये एक वारदात है। तो ऐसा क्या हो गया उस दिन कि क्या मतलब उनके तो मन में ऐसा था ही नहीं, वो तो वैसे ही पैदल जा रहे कि हाँ मैं जैसे डेली जाती हूँ वैसे जा रही हूँ। तो हमें शक है कि उस दिन जंगल में वहाँ पर कोई लड़के बैठे थे, उनसे उसकी कहा सुनी हुई और उन्होंने उनको पहचान लिया। पहचानने के बाद हो सकता कोई उन्होंने छेड़खानी करने की कोशिश की हो, और उस छीना झपटी में जब लड़कों ने देखा कि इन्होंने हमें पहचान लिया है, तो इस छीना झपटी में उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, ऐसा हमारा शक है। इससे संबंधित हमने पुलिस को कुछ मतलब सुराग भी दिए थे, कुछ नाम भी बताए कि इन लड़कों के ऊपर हमें सस्पेक्ट के ऊपर हमें शक है, लेकिन अभी तक पुलिस हमें नहीं पता है कि उन्होंने वो कार्रवाई की है या नहीं की है। हम ये कह रहे हैं कि जिनके ऊपर हमें सस्पेक्ट है, हमने उनको पुलिस को बताया था, तो उनको पुलिस जो है वो टारगेट करे, उनसे पूछताछ करे, उनका रिमांड ले, तभी वो कुछ न कुछ वहाँ से सुराग लगेगा। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा हाँ चलो मैं बोल लेता हूँ। तो देखिए आज हम यहाँ पे गैदर हुए इसलिए नहीं कि हम
पुलिस फोर्स के अगेंस्ट है या उनसे कोई कंप्लेन है, बट अगर आप देखा जाए तो तीसरा महीना चल पड़ा है और अभी तक कोई प्रोग्रेस तो देखने को मिली नहीं है। ना तो फैमिली मेम्बर्स को कुछ बताया गया है कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, किसी के ऊपर डाउट है, कोई सस्पेक्ट्स है, तो प्रोग्रेस तो जीरो है। ऊपर से जैसे कि इन्होंने बताया, हाँ, इनको एक रात पूरी रात पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था, जो डिसीज्ड है उनके हस्बैंड और उनके छोटे बेटे को, और उनको टॉर्चर भी किया गया था जैसे कि उन्होंने बताया। और सबने देखा है, उनको पूरे बॉडी में स्वेलिंग थी और कुछ पॉलिटिशियंस भी आए थे, उनके सामने भी ये चीजें कॉल आउट की गई थी उस टाइम पे। ठीक है, पर ठीक है, एक होगा, वो रूटीन होगा, बट जितना हम जानते हैं या तो अरेस्ट वारंट होना चाहिए या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाओ आप उनको, फिर आप ऐसी चीजें कर सकते हो। और इन डिस्पाइट की उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उसके बाद भी ऐसा ट्रीटमेंट देना, आई थिंक वो काफी गलत था उस टाइम पे। और ओवरऑल देखा जाए तो इस इन्वेस्टिगेशन को स्टार्टिंग से काफी मिसहैंडल किया गया है। देखिए, जब भी ये इंसिडेंट हुआ था, आइडियली फॉरेंसिक्स को पहले वहां पे आना चाहिए था, बट उससे पहले ही लोकल पुलिस ने बॉडी को टच किया या जो भी उनको वो ले गए। वो लिटरली वहां पे क्या हुआ कि वो एविडेंस जो थे वो हैम्पर हो गए, राइट, क्योंकि फॉरेंसिक्स तो आए नहीं थे, या फिर स्निफिंग डॉग्स को लेके आते, उसके थ्रू ट्रैक करते। और फिर जब थाने में काफी लोग गए हुए थे गांव के, तो लोगों ने पुलिस वाले लोगों को, पुलिस फोर्स के कुछ थे पर्सनल, जिन्होंने अपने हाथ में मर्डर वेपन लेके रखवा था। तो मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, आई थिंक ये काफी चीजें मैटर करती हैं। इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से हैंडल किया गया होता तो शायद आज कुछ फिंगरप्रिंट्स, कुछ ब्लड सैंपल्स, कुछ ना कुछ हमारे पास होता। और उसके बाद अभी जैसे कि मैंने बताया 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। आई डोंट नो ये इन लोगों की प्रायोरिटीज में है भी ये लिस्ट में, या फिर कुछ और चीजें इनकी प्रायोरिटीज में है, कि या फिर ऐसे कुछ चंगर एरिया है, थोड़ा सा बैक रिमोट सा एरिया है, तो उनकी प्रायोरिटी में नहीं है कि ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मैं इस केस को मैं अगर कंपेयर करूं तो देखो, इस इंसिडेंट के आसपास एक इंसिडेंट हुआ था, मर्डर हुआ था शिमला डिस्ट्रिक्ट में, उसके कुछ 10-15 दिन के अंदर अंदर, और वो भी ब्लाइंड मर्डर था। और वहां पे तो ये भी नहीं पता था कि वो डेड बॉडी किसकी है। ठीक है, तो पहले तो एक यही टास्क था, एक चैलेंज था पुलिस फोर्स के लिए कि बॉडी को आइडेंटिफाई करना है, और वो उन्होंने सॉल्व किया है 10-12 दिन के अंदर अंदर। तो मतलब ऐसी कॉम्पिटेंसी क्या हमारी कांगड़ा पुलिस फोर्स के पास नहीं है क्या? मतलब काफी ज्यादा इनकॉम्पिटेंसी रही है। और ऊपर से जैसे इन्होंने फैमिली वालों को परेशान किया है, दिन रात बुलाते थे, और इनका स्टार्टिंग से ऐसा रहा है कि मतलब घर वालों ने किया हुआ है, rather than इनको कल्प्रिट्स ढूंढने थे, उसके बजाय ये फैमिली वालों को टारगेट कर रहे थे। अब इनको पता नहीं किसने कोई इन्फॉर्मेशन दी या इनको कुछ सबूत मिले थे, जो एविडेंस मिले थे, जिसके बेस पे कर रहे थे। पर देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, उनके एल्बाइस थे इनके घर वालों के, उसके बाद भी इन लोगों को अगर उठाया और ऐसे टॉर्चर किया गया, तो आई डोंट नो वो किस बेसिस पे किया गया। तो ओवरऑल तो अभी यही रिक्वेस्ट है कि मतलब अगर ये केस इनसे नहीं हो रहा है, इनकी कैपेसिटी से बाहर है, तो ये आगे किसी और हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देना चाहिए। बट अभी 3 महीने हो चुके हैं, हाउ लॉन्ग डू वी वेट? अभी और कितना मतलब वेट करेंगे हम? और क्योंकि केसेस तो हो रहे हैं, और देखिए, अगर ये केस आज सॉल्व नहीं होता है, अगर भूल जाइए कि ये हमारे साथ हुआ है, बट ये जो केस है ये अनसॉल्व रह गया, मिस्ट्री रह गया, तो ये बहुत गलत एग्जाम्पल सेट करेगा। और जिन लोगों ने ये किया है, वो लोगों उन लोगों को लिटरली वो एनकरेज करेगा कि देखो, हमने इतना वेल प्लान करके ये किया है, तो हम दोबारा भी कर सकते हैं, हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन लोगों के माइंड में यही चीजें चलती हैं, अगर वो पकड़े गए तो देखिए ऐसी चीजें दोबारा रिपीट नहीं होंगी, और अगर वो पकड़े नहीं गए तो वो ये चीज हमेशा उनको एनकरेज करेगी कि हम पकड़े नहीं गए थे, और हम ये चीज सेम फॉर्मेट, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, हम और भी चीजें करेंगे। देखिए, कल को वो प्रोफेशनल्स बन जाएं। अगर चलो वो एक इंसिडेंट होगा, उस टाइम पे कोइंसिडेंस होगा कि उन्होंने कुछ देखा होगा, जो डिसीज थे वो पहचानते होंगे, कुछ चीजें देखी होगी जो देखनी नहीं चाहिए थी, हो गया उस टाइम पे। शायद वो लोग नॉर्मली होंगे हमारे जैसे, ठीक है, पर उनसे हो गया होगा। पर देखिए, अगर ये चीज अगर मिस्ट्री रह गई, तो वो लोग कल को प्रोफेशनली वो ये चीजें काम करना शुरू कर देंगे, बोलेंगे हम कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा सा तो स्ट्रेस डालना चाहिए पुलिस फोर्स को, और इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहिए। और आई थिंक जो फैमिली है वो भी डिजर्व करते हैं कि उनकी वाइफ के साथ, उनकी मदर के साथ क्या हुआ है। आई थिंक वो एक क्लोजर डिजर्व करते हैं कि एक्चुअली में उस दिन या शाम को
उनके साथ क्या हुआ था। तो अभी तो यही रिक्वेस्ट है हमारी कि मतलब पुलिस फोर्स थोड़ा सा सीरियसली ले इस केस को और थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखाए, और अगर कुछ है तो वो फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें। क्योंकि देखिए पहले स्टार्टिंग में वो लोग पूछ रहे थे कि आप हमें नाम दीजिए, तब हम फैमिली मेंबर्स के पास नाम नहीं थे, वो किसी का नाम ऐसे रैंडमली नहीं ले सकते थे। बट अभी पिछले कुछ टाइम से वो कुछ नाम दे रहे हैं, पर वहां पे कुछ एक्शंस नहीं हुए हैं। अगर हुए हैं तो फैमिली मेंबर्स को नहीं पता, अगर बैकग्राउंड में कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो दैट वी डोंट नो। सो बस यही रिक्वेस्ट है कि मतलब ये थोड़ी सी मिस्ट्री चल जाए। जब 3-4 दिन के बाद वहाँ पर बुलाए गए, रात को उसी जगह पर थे जहाँ पर ये मर्डर हुआ था, और एसपी साहिबा भी थी, फोर्सें भी मेरे का 50-60 पुलिस वाले थे इकट्ठे। तो उन्होंने फिर सभी और भी लोग थे तो लोगों को बोला कि आप ऐसे करिए, आप सभी घर को जाइए और लड़के और उनके पति को हम थाने ले जाएंगे और इनसे कुछ हमने मतलब सैंपल लेने हैं, वो लेने हैं। तो लोगों को भी पता नहीं था कि क्या करेंगे। फिर हम रात को ले गए, फिर जाते ही हमें वो मतलब घेर के रख दिया उन्होंने, बड़ा उबाल दिया। यहाँ तक कि रात को तो हमें उस पोजीशन में ला के खड़ा कर दिया कि हमें कपड़े भी उतार करके पीटा गया, और ऐसे बोल रहे थे कि हम गोली मार देंगे, आपको बोरी में डालेंगे और किसी खाद में फेंक देंगे और आपका परिवार को बर्बाद कर देंगे। और हम जो भी कह रहे थे, कहते मान लो, कबूल कर लो, और ये करना पड़ेगा चाहे किसी ने भी किया है। लेकिन जब भी हम उसी मतलब जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम अपने ऊपर आरोप क्यों लेंगे। इसके बहस करते रहे तो उन्होंने लड़के को भी मतलब लातों से मुक्कों से जैसे भी हुआ मारा, और मेरे को भी बोल रहे कि स्टेंट कहाँ डाला। मैंने कहा डॉक्टर सर्जरी करते हैं, मेरे को क्या पता कहाँ है। बोलते पता नहीं तो हम तोड़ देंगे उसको। तो फिर मैंने कहा जो करना सो कर लो, क्योंकि हम तो आपके इसमें फंसे हैं। मतलब आपको 3rd डिग्री दी गई, आपको मारा गया पुलिस द्वारा। हाँ जी, हाँ जी। और आपके बेटे के भी पाँव इतने बड़े थे, और माननीय जो हमारे जयराम ठाकुर जी भी अगले दिन और परमार जी भी वहाँ आए थे, और उन्होंने भी देखा। और उसके बाद संजय चौहान जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, और उन्होंने भी मतलब उस स्थिति को देखा है, और उनके साथ जितनी पब्लिक थी, कम से कम 300-400 लोग जो भी थे, उन सभी ने देखा। कोई ऐसी बात नहीं कि इनके साथ क्या हुआ। ये जो आपकी पुलिस स्टेशन में मारपीट गई, इसके आगे आपने कंप्लेंट की आगे कहीं पे? कहीं कि वो हमने नेताओं को बोला, कहते हैं रहने दो, उनका काम होता है, ये होता है, वो होता है, और ये पहली बार ऐसे करते हैं। हमें क्या पता कैसा होता है, क्योंकि थाने हम कभी गए नहीं, और ना ही गलत काम कभी हमने कोई किया कि हमें ऐसा पता हो। हाँ जी। मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार है। आप सभी को ज्ञात होगा, आपने न्यूज़ में पीछे सुना भी होगा, और कि यहाँ एक सुला विधानसभा क्षेत्र में बल्ला के आसपास जो जोल गांव है, जोल गांव के नज़दीक ही एक कोई 3-4 किलोमीटर के नज़दीक एक ननो गांव पड़ता है। वहाँ से एक महिला का बड़ी ही निर्मम हत्याकांड हो गया था। मतलब बड़ी निर्दयता से उनका गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। तो मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं जो महिला हैं जिनका ये मर्डर हुआ था, मैं उनका भाई हूँ। तो ये तो हमने कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसी वारदात हो सकती है। इवन मतलब हमारे सुला विधानसभा क्षेत्र में, हमारी हिमाचल की धरती जिसको भी हम देवभूमि कहते हैं, और सुला विधानसभा क्षेत्र हमारा जितना भी मतलब इसको इतना शांतिप्रिय क्षेत्र माना जाता है, वहाँ इस प्रकार की घटना जो होना बड़ा ही हमारे लिए एक शर्मनाक बात है, और एक बहुत ही मतलब एक हमारे लिए दुखदायी घटना है। तो